एसीएल सर्जरी में जो ग्राफ्ट होता है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, वो कितना फीमर में जाना चाहिए, कितना टीबिया में जाना चाहिए, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं कैसे चूज कर सकता हूँ। बेटा सबसे अच्छी बात है कि जितना मोटा डायमीटर है उतना मजबूत रहेगा। सो मेरा मानना है कि अनलेस अंटिल कोई फीमेल पेशेंट हो जो 5'4" से कम हो हाइट, जिसकी बिल्कुल ही छोटा घुटना हो, तो 10 का तो डायमीटर लेना ही है, 10 मिनिमम। अगर बिल्कुल ही छोटी पेशेंट है तो आप 9 पे जा सकते, उससे भी बिल्कुल पिटिट आ गया तो 8 पे जा सकते। डायमीटर तो आपने ले लिया। अब डायमीटर आप हैमस्ट्रिंग टेंडन में चूज नहीं कर सकते, जो आ गया वो आ गया। आपको और मोटा डायमीटर करना है तो पेरोनियस लॉन्गस निकालो। हैमस्ट्रिंग हमने बंद कर रखे, सो वी ओनली डू क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स सबसे मजबूत है, सो वी वांट टू टेक ए स्ट्रॉन्गर ग्राफ, सो क्वाड्रिसेप्स में आराम से डायमीटर चूज कर सकता हूँ। 10, 11, 8, 9 4 ऑप्शन आते हैं क्वाड प्रो के। अब बात आती है कि उसकी लेंथ कितनी होनी। तो कंपनी तो कहती है 6.5 सेंटीमीटर निकाल लो, मैं 6 से ऊपर जाता नहीं। क्यों? कंपनी है यूरोपियन अमेरिकन, लंबे लंबे लोग हैं, उनके लिए 6.5 चाहिए। हमारे यहाँ आपने 6.5 निकाल लिया और गलती से पेशेंट की टनल थोड़ी छोटी बन गई फीमर टीबी में, तो तुम्हारा लिगामेंट ढीला रह जाएगा। तो सेफ साइड है 6 सेंटीमीटर का निकालो। दूसरा, अब बात आती है कि हमारी फीमोरल टनल, फीमोरल लेंथ और टीबियल लेंथ कितनी होनी चाहिए। सो फीमर के अंदर तो मैं पोस्टीरियर जिग यूज करते हैं हम लोग, सो उसमें अपना आप जितना निकल गया, फ्लेक्शन करके जितना टनल लेंथ आ गई। उसके बाद जब हम ड्रिलिंग करते हैं, आई प्रीफर कि कम से कम 35 तो हो ही जाए, 30 से 35 तक नॉर्मल, 30 से ऊपर भी चला जाए। चलो ग्राफ लंबा हो गया, ग्राफ स्ट्रेच हो गया, क्योंकि हम है ना, आपने देखो फिक्सेशन करने के बाद वी डू रेंज ऑफ मोशन, सो ग्राफ को लेंथिंग मिलती है। फिक्सेशन के बाद दोनों बटन लगा दिए, रेंज ऑफ मोशन, लेंथिंग के बाद फिर वापस एडजस्ट बटन से हम टाइट करते हैं। सो फीमर में 3.5 तक तो जाना ही है, 30 से लेके 35 mm तक जाना है। टीबिया में बात करते हैं तो मैं जिक्र रखता हूँ 65 की डिग्री, मैं 55 की नहीं रखता, क्यों? मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा नीचे हो। सो आई प्रीफर कि मेरा 45 तो लेंथ मिले ही मिले मुझे टीबिया की पूरी, 40 to 45 मिनिमम। तो इसलिए हम थोड़ा जिग लंबा रखते हैं, थोड़ा नीचे से चालू करते हैं ताकि 40-45 मिले। उसके बाद जब रिमिंग होती है फ्लिप कटर से, रेट्रोग्रेड के फ्लिप कटर से रिमिंग करते हैं तो इसमें भी 35 तक नीचे आते हैं। सो कुल मिलाकर मैंने 35 ऊपर टनल बना दी, 35 नीचे बना दी। हम तो नीचे फ्लिप कटर पूरा ही ले आते हैं। देखिए बेटा, 2-3 चीजें हैं, आपको बटन फ्लिप कराना है। सो अगर आपने आपका टोटल लेंथ और जो आपने रिमर की लेंथ में अगर डिस्क्रिपेंसी कर दी, टोटल लेंथ बड़ा है और रिमर का लेंथ छोटा है, सो बटन को पास होने में बहुत दिक्कत होगी। दोनों है ना, ऊपर फीमर में, टीबिया में नहीं होगी, टीबिया में बटन बाद में लगता है। सो मैं ट्राई करता हूँ कि बिल्कुल कॉर्टेक्स तक ले जाया जाए। तो ऊपर भी 35 हो गई मेरी नीचे भी 35 हो गई, ठीक है, तो दोनों मिला हो गई 70। ग्राफ कितने का है? 60 का। तो मतलब एम्पल स्पेस है ना, ग्राफ ढीला हो ही नहीं सकता, मैं लूज तो पड़ ही नहीं सकता ना। बीच वाला जो स्पेस है वो 2 to 2.5, 2 to 3 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन हाइट कितना है। उसके बाद भी टनल थोड़ी खाली पड़ी रहती तो क्या दिक्कत है? तो अगर टनल खाली नहीं रही और तरह किसी एक पेशेंट में ढीला हो गया तो वो पेशेंट तो फेल हो गया ना, विच आई डोंट वांट। देख बेटा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई बार क्या होता है, वो जो क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग का ग्राफ लंबा हो जाता है, वो एक्सेसिव लंबा हो जाता है कई बार पेशेंट। दूसरा, कई बार जो बटन आपने फिक्स किया है वो उसके धागे लूज रह गए, ग्राफ तो लंबा नहीं हुआ पर बटन दूर चला गया। मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन व्हेन यू आर ए ह्यूमन ना, वो मशीन तो नहीं, एआई तो नहीं है ना, तो गलतियां हो सकती है। गलतियां हो सकती है तो एम्पल स्पेस रहनी चाहिए। गलती भी हो जाए तो लिगामेंट ढीला नहीं हो मेरा, कुछ भी हो जाए, तो दैट्स व्हाई कई बार जो क्वाड्रिसेप्स ग्राफ लगाते हैं ना बटन से, तो अगर ढंग से असिस्टेंट ने टाइट नहीं किया तो वो बटन और ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपको तो लग रहा है 6 सेंटीमीटर लिया, पर बटन और ग्राफ के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो 6.5-7 सेंटीमीटर हो गया ग्राफ। सो मल्टीपल थिंग है, तो इसलिए 35 ऊपर, 35 नीचे और ये डायमीटर। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।